हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको नवबोध पूरी तरह सॉल्व करा रहा हूं, जो आपकी 2024 की नवबोध, जिसको परीक्षा बोध भी कहते हैं, परीक्षा बोध को मैं पूरी सॉल्व करा रहा हूं, पूरी वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका फर्स्ट लेसन जो है मैं करा चुका हूँ। ये है आपका सेकंड लेसन, नेल्सन मंडेला, जिसका पार्ट 1 मतलब इसको मैं आधा एक्सप्लेन करूँगा और आधा आगे के आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो लेसन 2, नेल्सन मंडेला। आपके परीक्षा बोर्ड में जो है पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप इनको ढूंढ ले कहाँ पर है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में पेज नंबर भी बताया, इसमें पेज नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। या उत्सव या सेरेमनी कहाँ पर हो रही थी। सेरेमनी का हिंदी मतलब हो जाएगा उत्सव। टेक्स प्लेस का हिंदी मतलब होता है होना। तो यह उत्सव कहाँ पर हो रहा था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया। क्या आप एनी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग जो होती है भारत में, उसका नाम आप बता सकते हैं क्या, जो किसकी बनी हुई होती है, जो आपके किसकी बनी हुई होती है, सैंडस्टोन यानी पत्थरों से। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको दो प्रश्न मिलेंगे। पहला, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कि यह उत्सव कहाँ पर हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्या इंडिया में इसी टाइप की कोई बिल्डिंग है, और है तो सैंडस्टोन की बनी हुई है क्या। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, द इनॉग्रल सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर ए फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। तो इनॉग्रल यानी उद्घाटन, सेरेमनी उत्सव, ये उद्घाटन का उत्सव हो रहा था। टेक प्लेस यानी होता है हो जाना। कहाँ पर हो रहा था यह, तो बहुत लवली यानी प्यारा सा एक सैंडस्टोन यानी पत्थरों का एक एम्पी थिएटर बना हुआ था, है ना। जो किसके द्वारा बनवाया था एम्पी थिएटर, वो बनवाया था यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जो कि प्रेटोरिया में बना हुआ था, है ना। ये जो है यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पर, प्रेटोरिया में बनाया गया था। अब इंडिया में भी इस तरह के हैं क्या, तो है इंडिया में भी। द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, कहाँ पर है, दिल्ली में। हवा महल जयपुर में स्थित है। और आपका इस तरह के पब्लिक बिल्डिंग्स इंडिया में भी हैं, विच आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि पत्थरों से बनी हुई है। तो दोनों आंसर का इसमें जवाब हो गया। पहला तो आपका यहाँ तक था कि भैया ये कहाँ पर हो रहा था। दूसरा ये है कि क्या इंडिया में भी है, तो वो यहाँ तक है। यहाँ तक फर्स्ट आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपका यहाँ से लगा के यहाँ तक का सेकंड हो गया दूसरा वाला, और यहाँ तक आपका पहला वाला था। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई जो है वो एक ऑटम डे हो तो ज़रूर है। साउथ अफ्रीका में तो ऑटम डे क्यों होता है। तो 10 मई इज़ एन ऑटम डे। 10 मई जो होता है एक ऑटम यानी पतझड़ का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। क्यों, क्योंकि फ्रॉम मार्च टू मई, वहाँ पर मार्च से लगा के मई तक ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम माना जाता है साउथ अफ्रीका में। इट इज़ वेरी मच लाइक, और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ना। जो मार्च से तो मई तक का जो मौसम होता है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वी हैव क्रिसमस इन विंटर, हम जो है क्रिसमस का मौसम विंटर यानी सर्दी के मौसम में मनाते हैं, विंटर यानी सर्दी के मौसम में। वाइल पीपल ऑफ यूएस, जबकि यूएसए के लोग सेलिब्रेट इन समर, जबकि वे गर्मियों में मनाते हैं, है ना। समर का हिंदी मतलब होता है गर्मी यानी ऑटम का मौसम, जब पतझड़ का मौसम होता है, जब पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं। किस समय में, गर्मी के समय में। तो जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं ठंड के समय में
क्रिसमस को तो वो कब सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं समर में, तो बहुत फाइन और अच्छा दिन माना जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही, एट द बिगिनिंग का अर्थ होता है शुरुआत में भी, बिगिनिंग यानी शुरुआत, ऑफ हिज स्पीच है ना, स्पीच यानी भाषण, उनके भाषण के शुरू में ही मंडेला मेंशन, मंडेला बताते हैं, मेंशन यानी बताना, मेंशन का अर्थ होता है बताना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, और जो उनके साथ जो डिसेस्टर होती है यानी जो उनके साथ आफत विपत्ति या मुसीबत आती है उसके बारे में वो बताते हैं, है ना, असाधारण सी ह्यूमन विपदाओं के बारे में बताते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, और इससे उनका क्या आशय है या क्या अर्थ है। मीन का अर्थ हो जाता है अर्थ होना, है ना, वो बताते हैं ह्यूमन यानी इंसानों के बारे में और उनके साथ हुई विपदाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो इससे उनका क्या मतलब है। What is the glorious human achievement he speak of the end, एंड यानी अंत में, है ना, स्पीक्स यानी बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, उस अचीवमेंट के, उस उपलब्धि के बारे में जो इंसानों ने प्राप्त करी है, ह्यूमन यानी व्यक्तियों ने प्राप्त करी है। तो जो ग्लोरियस, जो मर्यादित चीज़ होती है, जो महिमा उनकी, जो गौरव है, उसको उन्होंने प्राप्त करा है, उसके बारे में भी वो बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एडना ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, पहला ये होगा। दूसरा फिर बोलते हैं व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ द एंड। तो दोनों का आंसर अपन देखते हैं। मंडेला इन हिज स्पीच रिफर्स यानी संदर्भित करना, मंडेला अपनी स्पीच यानी भाषण में संदर्भित करते हैं टू द डोमिनेशन ऑफ द डार्क स्किन पीपल ऑफ वाइट पीपल एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर। तो मंडेला इन हिज स्पीच रिफर टू, किसको संदर्भित करते हो कहते हैं, रिफर्स का अर्थ होता है संदर्भित करना, डोमिनेशन उस राज्य की तरफ, है ना, मतलब जो गोरे लोग राज करते हैं, किन पर राज करते हैं वो डार्क स्किन पीपल, डार्क स्किन मतलब जो काले लोग हैं, तो उनको संदर्भित करते हैं, उस चीज़ को संदर्भित करते हैं, वो लोग जो काले लोगों पर राज किया करते थे, डोमिनेशन है ना, राज करना। पीपल वाइट पीपल, और कौन से लोग राज क्या करते थे, वाइट पीपल यानी श्वेत है ना, गोरे लोग, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, जो कि असाधारण लोग नहीं हुआ करते थे, और उनकी विपदाएं भी इसी तरह से उन पे डिसेस्टर यानी समस्या उत्पन्न किया करते थे उन पर भी। दिस कंटिन्यूड फॉर 80 ईयर्स, यह कितने साल चला, लगभग 80 ईयर्स तक चला, 80 ईयर्स तक चला। ही कॉल्स, और वह यह चीज को याद करते हैं या बताते हैं ना। ही कॉल्स द इंस्टॉलेशन ऑफ नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो ही कॉल्स, वह बताते हैं या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन यानी स्थापित होना, है ना, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल मतलब जो जाति आधार पर हुई थी, जो डेमोक्रेटिक यानी जो प्रजातांत्रिक थी गवर्नमेंट थी इन साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में वो बताते हैं। फिर ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, तो क्या है, यही ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, नेशनल मंडेला जो है इंटरनेशनल नेताओं को धन्यवाद क्यों देते हैं,
यानी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आए थे, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जो नेता आए थे उनको क्या देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं वो? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद देते हैं टू बी प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित होने के लिए, कि वे लोग जो दूसरे देशों से आए थे, दूसरे देशों के जो लीडर थे वो आए थे, प्रेजेंट हुए थे कहाँ पर, इस ओकेज़न पर, इस अवसर पर, टू विटनेस, है ना, जो कि विटनेस थे, गवाह थे, किसके? उस जीत के, जो जस्टिस के खिलाफ, जो जस्टिस, जो उनके साथ न्याय हुआ, उस न्याय में वह उपस्थित थे, उस ओकेज़न में, उस अवसर में, उस जो उनकी जीत हुई, जस्टिस यानी उनकी न्याय की, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, है ना, और मर्यादित व्यक्ति की डिग्निटी यानी मर्यादा या उनके सम्मान की जीत हुई थी, इसलिए वो वहाँ पर प्राप्त हुए थे, वहाँ पर उपस्थित हुए थे, इसीलिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। देयर प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, प्रेजेंस का अर्थ हो जाएगा उपस्थिति, वह उस उपस्थिति को दिखाते हैं। दैट इट वाज इम्पोर्टेंट इवेंट हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में बहुत बड़ा इवेंट था, यानी बहुत बड़ी सेरेमनी थी, वो उत्सव था, है ना, इसलिए वो जो है उनको, लीडरों को, जो बाहर से आए हुए नेता हैं उनको धन्यवाद देते हैं, उपस्थित हुए थे वो उनकी सेरेमनी में जो जीत उनको प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? सेट आउट का हिंदी अर्थ हो जाएगा स्थापित करना, सेट आउट यानी स्थापित करना। तो आइडियल से ना आदर्श, कौन से आदर्श चीज़ों को वह साउथ अफ्रीका में स्थापित करना चाहते थे भविष्य में, फ्यूचर यानी भविष्य में? तो नेल्सन मंडेला सेट आउट आइडिया ऑफ लिबरेटिंग, लिबरेटिंग का हिंदी अर्थ हो जाएगा स्वतंत्रता, तो वह स्वतंत्रता को जो है स्थापित करना चाहते थे। इज पीपल फ्रॉम द चेन ऑफ, और साथ ही साथ उनके जो लोग थे जो जंजीरों में बंधे हुए थे, किसकी जंजीरों में बंधे हुए थे? वहाँ के लोग जो है गरीबी की, वंचित हुए थे, पीड़ित थे, और साथ ही साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी मतलब हो जाएगा भेदभाव। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो ऐसे आदर्शों को स्थापित करेंगे जहाँ के लोग निर्धनता, पॉवर्टी यानी निर्धनता, डिप्राइवेशन यानी वंचित, पीड़ित थे, किससे? वो लोग जिनके साथ जेंडर यानी लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ करता था। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी मतलब हो जाएगा भेदभाव। तो ऐसी वो जंजीरों को तोड़कर अच्छी चीज़ों को स्थापित करना चाहते थे। ही वुड वर्क फॉर एन ऑपरेशन फ्री ऑफ सोसाइटी, और वह काम करेंगे, है ना, जो ऑपरेस, जो दबी हुई सोसाइटी थी, जो उनका समाज था, उसको फ्री यानी स्वतंत्र करने में भी काम करेंगे। इस तरह का आइडियल्स वो स्थापित करना चाहते थे। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू? मिलिट्री वालों ने क्या किया? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? उनका रवैया किस तरह से बदल गया और क्यों? एटीट्यूड का हिंदी मतलब हो जाएगा रवैया, चेंज यानी बदलना। आप देखोगे कि तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, पहला यहाँ तक का और दूसरा यहाँ तक का। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट, मिलिट्री जनरल वालों ने क्या किया? नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, तो उन्होंने उनको सल्यूट किया। मिलिट्री ने क्या किया? मिलिट्री ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया, जो कि अब राष्ट्रपति बन गए थे साउथ अफ्रीका के। देयर एटीट्यूड चेंज, उनका रवैया बदल गया। बिकॉज क्यों बदल गया? साउथ अफ्रीका इज नाउ डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ की सरकार जो कैसी थी अब प्रजातांत्रिक थी,
डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र थी, और नॉन रेशियल की थी, यानी वहाँ पर जाति के आधार पर, रंग के आधार पर अब कोई भी भेदभाव नहीं था। इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में क्या होता है, ओल्डन यानी पुराने, डेज यानी समय, दिन या समय, पुराने समय में क्या होता, वेन यानी जब, ही वॉज फाइटिंग, जब वे लड़ रहे थे, फाइट यानी जड़ रहे थे, द रेसिस्ट गवर्नमेंट दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, तो जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी पहले की, उसने क्या करा था, नेल्सन मंडेला को तो गिरफ्तार करा दिया था। तो दोनों का आंसर होगा इसमें। पहला तो था मिलिट्री वालों ने क्या किया, तो मिलिट्री वालों ने जो है नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया, यहाँ तक पहले का आंसर हो गया। दूसरा, उनका रवैया कैसे बदल गया, तो उनका रवैया ऐसे बदल गया कि अब वो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी, और पहले ही उन्होंने क्या करा था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2023 में यह पूछा गया है। वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए जा रहे थे, तो दो नेशनल एंथम क्यों गाए जा रहे थे, द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स, क्यों उनके दो संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूट का हिंदी मतलब हो जाएगा संविधान होना, तो उनके दो संविधान थे, कौन कौन के लिए, ब्लैक यानी काले लोगों के लिए, वाइट यानी सफ़ेद लोगों के लिए। इट वॉज अप्रोप्रिएट सोव्ड, यह इस चीज़ को दर्शाता है, सोव्ड यानी दर्शाता है कि द टू कम्युनिटीज़ वर लाइव टुगेदर, तो दो कम्युनिटी यानी दो समाज जो है टुगेदर यानी साथ साथ रह रहे थे। पीसफुल यानी शांतिपूर्वक, फॉरगेटिंग द पास्ट, पिछली बातों को भूलकर। कौन सी पिछली बातें, जब वो गुलाम थे और सफ़ेद लोगों ने क्या करा उनको। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इन फर्स्ट डिकेड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, तो हाउ डज यानी किस प्रकार से, मंडेला ने डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं उनके सिस्टम का जो कि गवर्नमेंट की थी, कौन सी, इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट डिकेड यानी पहले दशक में, डिकेड का अर्थ होता है दशक, इन द लास्ट डिकेड और अंत के दशक में, जब 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी आ गई थी। सेंचुरी का हिंदी अर्थ होता है शताब्दी। तो इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में क्या हुआ था, आफ्टर द एंग्लो बोवर वार्ड सिस्टम, क्योंकि शुरू में जो है एक वार शुरू हो गया था, किसके खिलाफ, अपार्थिड के खिलाफ, अपार्थिड यानी रंग भेद के खिलाफ। वाज पुट इन एक्शन, जो कि वह चलन में आया, है ना। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि लोग जो है, गोरे लोग जो है काले लोगों से नफरत करने लगे, पहले डिकेड में यानी पहले दशक में। द सिस्टम वाज बेस्ड, और धीरे से यह सिस्टम धीरे धीरे करके क्या होने लगा, स्थापित हो गया, ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल यानी भेदभाव होने में लगा, है ना, किसके आधार पर, कलर के आधार पर। पीपल फेस, लोगों को ऑप्रेस यानी दबाने लगे, है ना, लोग वहाँ के लोग फेस करने लगे, फेस यानी सामना करने लगे, किसका, ऑपरेशन का यानी दबाव का। इन नेल्सन मंडेलास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, ऑल एंजॉयड पीस, जबकि जो है फिर आखिरी के दशक में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उसका आनंद लेने लगे, उसका पीस, शांति का आनंद लेने लगे, पीस यानी हो जाएगा शांति का आनंद लगे, जस्टिस का यानी न्याय का, और इक्वालिटी का यानी आपकी समानता का, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और जो ह्यूमन यानी व्यक्ति को जिस प्रकार का आदर सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट यानी डिग्निटी, आदर या सम्मान मिलना चाहिए, उनके कलर के आधार पर वो उनको मिलने लगा। क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, व्हाट डज मीन, करेज यानी होता है हिम्मत या साहस, तो नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस क्या है, मीन यानी अर्थ, है ना, कि नेल्सन मंडेला का साहस से क्या मतलब है।
तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ विक्ट्री ओवर फियर, है ना। वे यूँ कहते हैं कि करेज वो नहीं है जो कब हो, वो फियर की उपस्थिति में हो, है ना। मतलब जहाँ पर आप डर रहे हो और वहाँ पर आप हिम्मत दिखा रहे हो, वो करेज नहीं है। करेज क्या है कि उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है। किसके ऊपर? फियर के ऊपर, है ना, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज है, हिम्मत है, साहस है ना। करेज हिम्मत या साहस है, किसके अनुसार? मंडेला के अनुसार। द रियली करेज, और क्या बोलते हैं, वाकई में करेज हिम्मत किन में थी? फ्रीडम फाइटर्स में, जो स्वतंत्र सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर्स है ना, जो स्वतंत्र सेनानी, दे हैड टू करेज, उनके अंदर जो है सत्य वाला करेज यानी हिम्मत या साहस थी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज वो नहीं है जब भय नहीं हो और आप हिम्मत दिखाते हो। करेज तो वो है जब आप भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। विक्ट्री यानी होता है विजय प्राप्त करना। वाट डज ही थिंक्स नेचर टू लव और हेट, आप क्या समझते हो? थिंक का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा समझना। आप क्या समझते हो कि प्रकृति आपको क्या सिखाती है? लव यानी प्यार करना, हेट यानी घृणा करना, क्या सिखाती है आपको नेल्सन मंडेला के अनुसार? तो नेल्सन मंडेला थिंक्स, नेल्सन मंडेला ऐसा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि लव इज़ मोर, कि प्यार ज़्यादा होता है व्यक्ति के स्वभाव में ही, इंस्टिंक्ट देन हेट्रेड, यानी व्यक्ति सबसे पहले प्यार यानी स्नेह करना ही सीखता है, नफरत नहीं सीखता है। सो इट शुड बी ईजी फॉर अस टू गिव अप हेट्रेड। गिव आपका हिंदी मतलब होता है त्याग देना, इसलिए हमें हेट्रेड या नफरत को त्याग देना चाहिए, एनिमोसिटी, है ना, और घृणा को त्याग देना चाहिए।